नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, रोज बदलता है दिन और साथ ही में बदलती है आपके ग्रहों की दशा, महादशा। ये महादशा रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आज आपका दिन अच्छा होगा या बुरा, क्या लाभ दिलाने वाला है, साथ ही बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र भी आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, जानेंगे कि क्या कहता है आज का आपका राशिफल और साथ ही में निकालने की कोशिश करेंगे आपकी परेशानियों के हल। ये बताने और निकालने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री हरि। दर्शकों, पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन से उपायों के साथ। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके लिए टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कॉल करने के साथ साथ आपको बस हमें बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और साथ ही में जन्म का स्थान भी। दर्शकों, देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और कीजिए हमें कॉल। उससे पहले आइए जान लेते हैं आपके सितारों की हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो दूर करेगा आपके जीवन में छाया अंधेरा। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वह है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, अनेक प्रकार की योजनाओं पर एक साथ विजय पाना कठिन काम होगा आज के दिन। शाम तक कुछ बदलाव आपके जीवन में आज आ सकता है और हालात भी आपको सुधरते हुए नजर आ सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए एक लाल पुष्पी माला भगवान श्री हनुमान जी महाराज के चित्र पर अर्पण करके फिर दिन की शुरुआत करिएगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कुछ व्यक्तिगत मामलों में उलझने बढ़ जाने से आज आपके मन में थोड़ा सा अस्थिरता बनी रहेगी, तनाव बना रहेगा। आपके कैरियर में कुछ बदलाव या फेरबदल आज हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी अनाथ आश्रम में जाइएगा और वहाँ पे फलों का दान करिएगा। निश्चित तौर पे पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक, कई दिनों के बाद अच्छे सौभाग्य का संकेत आज आपको मिल सकता है। आज के दिन यदि आप अपने रुके हुए काम को बनाने में प्रयासरत रहें, कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सारे काम आज आपके बनते हुए नजर आएंगे। भाग्य आज आपके साथ है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान गणेश जी महाराज को दुर्वा अर्पण करके उसके बाद दिन की शुरुआत करिएगा। पूरा दिन जो है वो शुभमय बना रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके दिन में खुशियां यूं ही बनी रहे तो बस आपको ये टिप्स अपनाने हैं। पंडित जी, हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी है, संगीता जी हैं जयपुर से जी। अपने पति प्रेम के लिए सवाल करना चाह रहे हैं। 19/10/79 जन्म तारीख है इनके पति की और रात के 1:25 का जन्म है। रात के 1:25 का बांसवाड़ा का जन्म है। संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। जय श्री कृष्णा। बेटा, ये 19 की रात है जी? 18 की रात है। ओके, ठीक है बेटा, पूछिए, क्या पूछना है आपको? पंडित जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो है मेरे हस्बैंड के जीवन में बहुत ज्यादा आर्थिक और मानसिक परेशानियां चल रही हैं। एक तरह से आय स्रोत खत्म से हो गए हैं और इतनी ज्यादा परेशानियां हैं, चारों ओर से सब शत्रु बने हुए हैं। बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जी। और अभी 4 महीने पहले हमारी छोटी सी गुड़िया की भी डेथ हो गई थी और अभी जो है मेरी सास को कैंसर बता दिया। तो मतलब इतनी ज्यादा परेशानियां आ रही है, बहुत ही ज्यादा परेशानियां आ रही हैं। देखो बेटा, संगीता, आपके जो आप पति की जो आपने जन्म कुंडली भेजी है उसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इनका जो मंगल है, संतान घर का स्वामी जो मंगल है, नौकरी व्यापार के घर का जो स्वामी मंगल है, वो नीच का होकर बैठा है। कोई ग्रह नीच का होता है तो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। तो कहीं ना कहीं वो जो नीच का मंगल है उसने आपके संतान सुख को कम किया। दूसरा, इनकी जन्म कुंडली में माँ के घर के अंदर सूर्य जो है वो नीच का होकर बैठा है।
सूर्य जो है वो भी नीच का होकर बैठा, वो भी माँ के सुख के घर में, तो माँ के सुख में भी कमी कर रहा है। और तीसरी जो चीज़ है, 18 साल की राहु की महादशा चल रही है, वो चल रही है सन 1998 से, वो ख़त्म होगी सन 2016 अगस्त में। उसमें भी विशेष तौर पे राहु में सूर्य का एक ग्रहण योग अभी ख़त्म हुआ और अब राहु में चंद्रमा का ग्रहण योग चल रहा है जो जुलाई 2015 तक चलेगा। कन्या राशि इनकी है, कन्या राशि पे शनि की 7.5 भी थी। ओवरऑल मिला के पिछला जो कुछ समय था वो वास्तव में कष्टमय हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आने वाला जो समय जुलाई 2015 के पश्चात का जो समय है वो निश्चित तौर पे इनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आ सकता है। 2-3 चीज़ें आपको नियमित रूप से करनी, नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना इनको अवश्य करनी चाहिए, सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। दूसरा काम, नियमित रूप से सूर्य आराधना। रात को सोते समय इनके सिरहाने के पास में एक तांबे के लोटे में कलश में जल भर के रखिए, सुबह उस जल को उनको पिलाइए। एक तांबे का कड़ा सीधे हाथ में रविवार के दिन धारण करवाएं। रविवार के दिन अपने पति से कोई भूरे रंग की गाय हो, लाल रंग की गाय हो तो उस गौ सेवा अवश्य करवाएं उस गौ की। उसको गेहूँ खिला सकते हैं, गुड़, चारा, जो भी इच्छा हो वो आप खिला सकते हैं। ये 2 काम आपको करना है। तीसरा, चूंकि राहु की उतरती हुई महादशा है, पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो वहाँ दर्शन के लिए जाइए। एक दाल की कचौरी, उस पर थोड़ा सा दही डाल दीजिए और कंगन इमरती आते हैं ये वहाँ पे चढ़वाइए, कम से कम 11 रविवार। निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा इन सरल से उपायों से। जी संगीता जी, अपना धैर्य बनाए रखें। हम उम्मीद करते हैं कि इन उपायों को करने से आपकी सारी परेशानियां जरूर दूर होंगी। पंडित जी, हमारे अगले कॉलर संतोष जी बच्चे वीरेंद्र के लिए सवाल पूछेंगे। 13/7/2006 जन्म तारीख है और शाम के 5:10 का जन्म है बच्चे का। संतोष जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी पूछिए, सवाल पूछिए संतोष जी। बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है पंडित जी। देखिए संतोष जी, इस बच्चे की 18 साल की राहु की महादशा चल रही है और राहु जो है वो इसके एजुकेशन हाउस में बैठा है। राहु मतलब सर्प, सर्प कभी भी सीधा नहीं चलता है, टेढ़ा चलता है। तो राहु जिस घर में बैठता है उस घर को थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर देता है, टेढ़ा चला देता है। राहु इसके पढ़ाई के घर में, शिक्षा के घर में बैठा है, लेकिन वहाँ का जो मालिक है वो है देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति। ये इस बच्चे में योग्यता बहुत है, इसका दिमाग बहुत अच्छा रहेगा, बहुत तेज़ दिमाग रहेगा, लेकिन एफर्ट्स जो कहते हैं हम जिसको, प्रयास, उस प्रयास में थोड़ी सी कमी रहेगी। इस बच्चे को एक गोमेद रत्न का पेंडेंट बना के आप इसके गले में डलवा दीजिए, 3.25 रत्ती, अभी तो बहुत छोटा बच्चा है, चांदी के अंदर गोमेद का पेंडेंट बना के गले में डलवा दीजिए। आगे जाके चूँकि जैसे ही 18 साल की राहु की पैदा होती ही राहु की महादशा लग गई है इसको ऑलमोस्ट, जैसे ही राहु की महादशा पूरी होगी 16 साल का जो गुरु का पीरियड आएगा, निश्चित तौर पे बच्चा अपने जीवन में नाम रोशन करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बच्चे की एक आप और काम करा करिए, इस बच्चे के नाम से नियमित रूप से एक कुत्ते को रोटी अवश्य दिया करिए, उससे भी बहुत फायदा होगा। जी, इसी के साथ पंडित जी हमारी अगली कॉलर आशा जी बेटी मनीक ला के आपसे सवाल करेंगी। 10/9/88 जन्म तारीख है और सुबह के 10:50 का जन्म है मनीला का। आशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। जय श्री कृष्ण। मैं अपनी बेटी के ना उसको कॉन्फिडेंस की कमी है और दूसरा उसको जो मतलब सम्मान मिलना चाहिए मिल नहीं पा रहा है, ससुराल में भी और कहीं भी, मतलब तो वो थोड़ा टेंशन लगता है उसको। देखो, वैसे अगर इसकी जन्म कुंडली पे हम अगर विवेचना करें तो बुध उच्चिका होकर 12 भाव में बैठा हुआ है। तो जब बुध उच्चिका होकर 12 भाव में बैठ जाता है तो अपमान अपयश नहीं करवाता है, बल्कि यश दिलवाता है, जन्म कुंडली ये कहती है। इसका जो फिजिकल हाउस का जो मालिक है, सोच के घर का जो मालिक है, वो है शुक्र। वो शत्रु राशि पे बैठने के कारण आपकी सोच, इसकी जो सोच है वो थोड़ी सी नेगेटिव बना लेती, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आने वाला जो समय है सन 2015, सन 2016, इसकी मैरिड लाइफ के लिए, इसकी शादी का जो घर है उसके लिए निश्चित तौर पे बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन लेके आ रहा है आने वाले समय। चूँकि चंद्रमा की महादशा इस बच्ची को लग चुकी है
और ये चंद्रमा की महादशा, चंद्रमा का अंतर, फिर मंगल का अंतर, इन दोनों पति पत्नी के बीच के जो संबंध हैं उन संबंधों को भी खासा मजबूत करता हुआ दिख रहा है। सरल सा उपाय बता देता हूँ, आपके बच्चे के कॉन्फिडेंस को मजबूत करने के लिए उसको बोलिएगा और कुछ नहीं करे, सिर्फ तुलसी जी की आराधना नियमित रूप से करें, तुलसी जी में जल का अर्घ प्रदान करें, घी का दीपक लगाए, आरती करें और तुलसी जी की परिक्रमा, विशेष तौर पे परिक्रमा बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह शाम अगर माँ तुलसी जी की बच्ची परिक्रमा करती है तो न केवल इसका पूर्ण दाम्पत्य सुख बरकरार रहेगा, बल्कि इसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, बड़ी से बड़ी डिप्रेशन जैसी बीमारियां भी सिर्फ तुलसी जी की परिक्रमा से दूर हो जाती हैं। एक घर का उपाय, कोई न टोना है न कोई टोटका है, सिंपल सी माँ तुलसी जी की आराधना निश्चित तौर पे अच्छे अच्छे संकटों को दूर कर सकती, ये उपाय करवाइएगा। बाकी ग्रहों में अभी फिलहाल कोई दोष नहीं है। जी आशा जी, पंडित जी ने आपको आपकी बेटी के लिए गुड लक टिप्स दे दिए हैं। पंडित जी, अगले कॉलर रमेश जी हैं, 8/11/50 इनकी जन्म तारीख है और शाम के 6:30 बजे का जन्म है इनका। 8/11/50 शाम के 6:30। रमेश जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी सवाल पूछिए। प्रणाम। हाँ जी रमेश जी, कैसे हैं? आपका स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ अभी तक। आपके पैरालिसिस परेशान हूँ, कब तक ठीक होगा आप ये देख के बताओ जरूर। अब आपके शनि की 7.5 नवंबर में उतर चुकी है। 2015 में निश्चित तौर पे स्वास्थ्य में आपको बहुत सुधार देखने को मिलेगा। उतरती हुई 7.5 ने आपको परेशान किया है, लेकिन अब 2015, 2016 2 साल स्वास्थ्य के लिहाज से सबसे अच्छा समय है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको उपाय बताए थे, सूर्य की आराधना, क्योंकि सूर्य आपके नीच का है, उसके लिए तांबे के लोटे का, तांबे के कलश का जल भर पानी पीना है। आपके वजन के बराबर साल में एक बार गुड़ का दान करना है। और एक वो 5 लंबाई नापने वाला उपाय बताया था, जो सिर से पाँव तक 5 लंबाई नाप के उसको बट के बत्ती का दीपक जलाने वाला। आशा है कि आपने वो उपाय किया होगा। आप ये करिए। सन 2015 शुरुआत के 6 महीने, जून तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। निश्चित तौर पे स्वास्थ्य में आपको सुधार दिखाई देगा और हम भी माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि आपको पूर्ण स्वास्थ्य सुख प्रदान हो। शुभ आशीर्वाद आपको। जी रमेश जी, अपना धैर्य बनाए रखें, नया साल आपके लिए बहुत कुछ नया लाने वाला है। आइए अब जानते हैं कि क्या कुछ खास है कर्क, सिंह और कन्या राशि में आज आपके लिए। हमारे जो कर्क राशि वाले जो दर्शक हैं, उनके अंदर आज थोड़ा सा मानसिक जो अंतर्द्वंद है वो बने रहेंगे। लगातार परिश्रम करने के बाद आज आपको अपने अभीष्ट कार्यों में अभीष्ट सिद्धि का हर्ष मिल सकता है। रुके हुए जो काम है वो आज आपके पूर्ण हो सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके दिन की शुरुआत करिएगा, पूरा दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, जो भी कार्य आज आप उत्साहपूर्वक करेंगे, कॉन्फिडेंटली करेंगे, उसी में सफलता आज आपको मिलेगी। यदि आप नौकरी पेशा हमारे दर्शक हैं तो उन्नति के लिए छोटे मोटे अवसर हाथ में आज आपको मिल सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी का सेवन करके दिन की शुरुआत करिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कामकाज के लिहाज से एक सकारात्मक और मन माफिक दिन है। आपके छोटे मोटे प्रयास से ही कुछ अच्छे लाभ के संकेत आज मिल सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी का सेवन करके दिन की शुरुआत करिएगा, निश्चित तौर पर पूरा दिन सफल रहेगा। पंडित जी, आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक कॉलर लेंगे हम। नारायण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपने बेटे जितेश के लिए सवाल करेंगे। 12/12/88 जन्म तारीख है और दोपहर के 2:30 बजे का जन्म है बच्चे का। 12/12/88 दोपहर के 2:30 बजे। नारायण जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी नारायण जी, अपनी टीवी का वॉल्यूम धीमे कर लीजिए और सवाल पूछिए। हाँ, हमें अपने बेटे के लिए पूछना है। जी, उसका भविष्य कैसा रहेगा, उसकी शादी कब होगी, उसको मंगल है कि नहीं? देखिए, आपने बच्चे की जो जन्म तारीख भेजी, उस जन्म कुंडली के हिसाब से पहली चीज़ तो यह है कि मांगलिक कुंडली है, मंगल है इस बच्चे को। दूसरी बात यह है कि शुक्र इसका दाम्पत्य घर में स्वग्रही होकर बैठा है। निश्चित तौर पर इसका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा और पूर्ण इसको दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। इस वक्त राहु की इसको महादशा चल रही है, राहु की महादशा और शनि का अंतर इसको चल रहा है।
जून 2015 के पश्चात में राहु की महादशा और बुध का अंतर आएगा जो 2017 तक चलेगा। जो बुध का जो समय होगा जून 2015 के पश्चात, वहाँ से लेके सन 2018 तक का जो समय है वो इस बच्चे का गोल्डन पीरियड होगा। विवाह सुख के हिसाब से, कैरियर सुख के हिसाब से, हर लिहाज से वो समय बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन चूंकि राहु की महादशा है, राहु का काम है अड़चने डालना, कोई भी काम सीधा नहीं होना। एक 5.25 रत्ती का गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में रविवार के दिन इस बच्चे को धारण करवा दीजिए और इसको बोलिए कि पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो रविवार को वहाँ जाएं, भैरव जी के दर्शन करें, उनकी आराधना करें, उड़द की दाल के बने हुए पकवान भैरव जी महाराज को चढ़ाएं। ओवरऑल कुल मिला के जन्मपत्री अच्छी है। सन 2015 का जो उत्तरार्ध है वो इस बच्चे के कैरियर में बहुत चेंजेस लेके आ रहा है। दर्शकों, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी आपकी परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे और साथ ही में बताएंगे कि क्या खास लाया है आज का दिन आपके लिए। कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए दैनिक राशिफल में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे की राशियों के बारे में। शुरू करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन सुबह से ही कोई अच्छा समाचार या कोई लाभदायक सूचना आज आपको दिन भर व्यस्त रख सकती है। व्यापार में, व्यवसाय में आज थोड़ी सावधानी रख के कार्य करिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या के चरण छूकर दिन की शुरुआत करिएगा, निश्चित तौर पर दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका दिन बहुत अच्छा बीत सकता है। धन लाभ के पूर्ण योग बने हुए हैं। आज के दिन आपका जो उत्साह है और आपका जो पराक्रम है, आपका कॉन्फिडेंस है, वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर रहेगा। भाग्योदय होने के संकेत आज आपको मिलेंगे। आज के दिन आपको अपनी वाणी पर काबू रखना है। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य करिएगा। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। समस्याओं का समाधान आज आपको मिल सकता है। धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। आज के दिन की सफलता के लिए अपने माता पिता के चरण छूकर फिर दिन की शुरुआत करिएगा। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। तो दोस्तों, ये तो जाना आपने कि क्या करें और क्या नहीं अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। पंडित जी अंतिम राशियों से पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। रामराज जी बेटे सुधांशु के लिए सवाल कर रहे हैं। 25/5/2000 दोपहर के 12:40। रामराज जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार। जय श्री कृष्ण जी रामराज जी, टीवी का वॉल्यूम धीमे कर लीजिए आप और सवाल पूछिए। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए बेटा। मैं बेटे के लिए आगे जो भविष्य है उसको संवारने के लिए आपसे जानना चाहता हूँ जी, जैसे पढ़ाई लिखाई के बारे में। देखो बेटा, आपके बच्चे की जन्म कुंडली में धनिष्ठा नक्षत्र में इस बच्चे का जन्म हुआ है और जो विशेष रूप से इसकी जन्म कुंडली में ध्यान रखने की बात है वो ये है, एक तो इसका शनि जो है वो इसकी जन्म कुंडली में नीच का होकर बैठा है। कोई ग्रह नीच का होता है तो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। टेक्निकल लाइन में इस बच्चे को कभी नहीं भेजना है। डॉक्टर, इंजीनियर, इस सेक्टर से इसको दूर रखना है। कार्य क्षेत्र में सूर्य, बुध, आदित्य योग और शुक्र और मंगल, ये 4 ग्रह एक साथ नौकरी, व्यापार, पिता के घर में बैठे हुए हैं। सूर्य, बुध, आदित्य योग कहलाता है। बुध और शुक्र बहुत शुभ योग माना जाता है। तो कुल मिला के ये जो बच्चा है, ये नौकरी व्यापार के क्षेत्र में इतना नाम करेगा कि आपकी 7 पीढ़ियों में कोई आगे नहीं बढ़ा हो, इतना बच्चा ये आगे बढ़ेगा। आपके लिए भी बच्चा बहुत भाग्यशाली है। जो इसके लिए सेक्टर हम सजेस्ट करते हैं भविष्य में, अभी से तैयारी जो या तो मैनेजमेंट के लाइन में, RSIS जैसे कंपटीशन, या लॉ सेक्टर के अंदर ये बच्चा अगर जाए तो निश्चित तौर पे बहुत तरक्की करेगा, उन्नति करेगा। 18 साल की राहु की महादशा चल रही है। सन 2023 में ये पूरी होगी। उसके बाद 16 साल का गोल्डन पीरियड शुरू होगा। इस बच्चे को चूँकि शनि नीच का, उसकी शांति के लिए एक तिकोना मूंगा आता है 3.25 रत्ती का, उसका पेंडेंट बना के इसके गले में डाल दीजिए। उससे निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। और इसकी आदत में डाली हर रोज़ इसको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ओवरऑल मिला के इसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। जी पंडित जी, हमारी अगली कॉलर कन्नो जी है। 3/4/95 इनकी जन्म तारीख है और रात में 11 से 12 के बीच का जन्म है इनका।
3495, रात में 11 से 12 के बीच। कन्नू जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी कन्नू जी, टीवी का वॉल्यूम धीमे कर लीजिए और सवाल पूछिए। पंडित जी अपने भविष्य के बारे में आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए बेटा, आपकी जन्म कुंडली में 2 ग्रह, एक तो बुध यानी गणपति, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ। बुध ग्रह आपकी जन्म कुंडली में नीच का है। उसके साथ साथ में आपकी जन्म कुंडली में मंगल जो है वो भी नीच का होकर बैठ गया। कोई ग्रह नीच का होता है, हम कहते हैं ना नीच प्रवृत्ति मतलब अशुभ परिणाम देने वाला, तो वो ग्रह जब नीच प्रवृत्ति के हो जाते हैं तो वो पॉजिटिव सकारात्मक रिजल्ट देने की बजाय नकारात्मक रिजल्ट देने लग जाते हैं। मंगल की महादशा ही आपको चल रही, सन 2016 में ख़त्म होगी, मई 2016 में, और मंगल आपके भाग्य स्थान में नीच का होकर बैठा है। क्योंकि मंगल भाग्य स्थान में नीच का होकर बैठा है तो भाग्य का उतना साथ नहीं मिलता है जितना साथ चाहिए। अभी आपकी बढ़ती हुई उम्र है, अगर आपको 2 चीज़ें करनी, एक तो नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करें, सरसों के तेल का दीपक लगाएं और उनके सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें, और नियमित रूप से आपको अपने हाथ से गौ सेवा अवश्य करनी है। बुधवार के दिन हरे कपड़ों को अवॉइड करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओवरऑल मिला के आपकी जन्म कुंडली जो पढ़ाई के लिहाज से है वो भी अच्छी है, हर तरीके से अच्छी है। एक तो दिमाग को कंसंट्रेट करने की कोशिश करिए, अपने एम को डिसाइड करिए और मेहनत करिए, आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। कन्नू जी, उम्मीद है कि पंडित जी ने आपको आपके मन चाहे गुड लक टिप्स दे दिए होंगे। पंडित जी, हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज क्या खास होने वाला है। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपने कर्म पर विश्वास रखते हुए काम करना है। परिस्थितियां एकाएक आज थोड़ी जटिल भी हो सकती हैं। आज आपको अपने अटके हुए काम पूरे करने में काफ़ी मेहनत और संघर्ष करना पड़ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। आज आपको अपने आप को विवादों से दूर रखना है। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर फिर दिन की शुरुआत करिएगा, पूरा दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको मिश्रित फल देने वाला रहेगा। घर में, दफ्तर में भाग दौड़, खर्च और असंतोष जैसी हकीकतों का सामना आज आपको करना पड़ सकता है। लाभ के नए अवसर निश्चित तौर पे आज आपको मिल सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए किसी ज़रूरतमंद को दवाइयों का दान अवश्य करें, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अंतिम जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कार्य क्षेत्र में आपको लाभ होगा, व्यापार में लाभदायक सौदे मिलेंगे। दिन ओवरऑल आज आपका अच्छा है, धन लाभ निश्चित तौर पे होगा। कठिन परिश्रम और सतत प्रयास करके आज आप आगे बढ़ सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को गेहूं चावल मिक्स करके खिलाइएगा, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। दर्शकों, आप मेल के जरिए भी अपनी समस्याएं, अपनी परेशानियां हम तक पहुंचा सकते हैं, जिसके हल पंडित जी जरूर निकालेंगे। पंडित जी, आज का मेल अनिल जी करते हैं, अपनी बहन कोमल के लिए सवाल करना चाहते हैं। 19/11/89 जन्म तारीख है और सुबह के 4:45 का जन्म है इनकी बहन का। जी पंडित जी कहते हैं कि पिछले साल इनके बहन की आंखों की रोशनी चली गई थी, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या उनकी आंखों की रोशनी वापस आएगी, साथ ही में भविष्य कैसा रहेगा, क्या कुंडली में मंगल दोष है, क्या उपाय हो उसके, ये सब सवाल ये पूछते हैं आपसे। देखिए बेटा, सबसे पहली चीज़ अश्लेषा नक्षत्र का इनका जन्म है। अश्लेषा नक्षत्र गणमूल नक्षत्रों में आता है। यदि आपके माता पिता ने पैदा होते इस बच्ची, जब ये पैदा हुई उस वक्त अगर गणमूल नक्षत्र की शांति नहीं करवाई हो, तो सबसे पहला काम यह है कि जिस दिन ये नक्षत्र आए, किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में आप इस बच्चे की गणमूल नक्षत्र की शांति करवाइए, यदि आप चाहते हैं कि इसका जो जीवन है वो पूर्ण सुख में बना रहे। अन्यथा ये बच्ची जो है वो खुद पे ही भारी रहेगी। तो सबसे पहला काम इस गणमूल नक्षत्र की शांति। दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि इस बच्चे की जन्म कुंडली में द्वादश भाव का जो स्वामी है बुध, वो अस्त होकर बैठा है। नेत्र के घर का जो स्वामी है बुध, वो अस्त होकर बैठा है। यदि आप चाहते हैं कि इसको पूर्ण रूप से नेत्र का सुख प्राप्त हो, तो 2 चीज़ें करनी है। एक तो इसके वजन के बराबर गुड़ लीजिए, गौशाला में जाइए, गायों को खिलाइए, इस प्रार्थना के साथ में कि हमारी बहन को पूर्ण नेत्र सुख प्रदान हो, पूर्ण स्वास्थ्य सुख प्रदान हो। एक
गुड़ की डली गाय को खिलाते जाइएगा। निश्चित तौर पे अगले 6 महीने में आपको बहुत ही चमत्कारिक रूप से परिवर्तन देखने को मिलेगा इसकी आँखों के अंदर। दूसरा एक पन्ना रत्न आता है, वो आप इसको पहना सकते हैं सबसे छोटी उंगली में सोने के अंदर बुधवार के दिन। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि नियमित रूप से घर के अंदर नमक के पानी का पोछा लगाइए और इनका सोते वक्त जो इनका सिर है वो पूरब दिशा में रखवाइएगा। और अगर पास में तुलसी जी का पौधा घर में है तो अति उत्तम है, नहीं तो लेके आइए और अपनी बहन को बोलिए कि नियमित रूप से माँ तुलसी जी की आराधना करनी है, तुलसी जी में जल चढ़ाना है, दीपक लगाना है, तुलसी जी कम से कम 11 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। निश्चित तौर पे आंखों की रोशनी वापस आएगी। दर्शकों, आशा करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। दर्शकों, अपनी परेशानियों का समाधान करने के लिए आप हमें कॉल के साथ साथ मेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।